आज हम देखेंगे कि ब्रोकर्स जो आपने इंतखाब करना है उसके कौन से 6 ऐसे मैं आपके साथ असूल शेयर करूंगा कि जब भी आप ब्रोकर कोई कोई भी सिलेक्ट करें। वैसे तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ ब्रोकर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के मौजूद हैं और उनका लिंक है, आप उसके साथ अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये है कि काफ़ी मतलब कि टाइम से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और अच्छे ब्रोकर्स मैं आपको रिकमेंड करता रहूँगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक हैं, उनके थ्रू ही अकाउंट बनाएं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे अदरवाइज़ अगर आप खुद से भी ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 6 असूल हैं जो कि समझना ज़रूरी हैं और उसी को देखते हुए आप उसको फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। ब्रोकर्स के इंतखाब का मरला आपके लिए सबसे एक अहम काम है, ख़ास तौर पर जब आपको ये इल्म ना हो कि ब्रोकर में क्या खसूसियात होनी चाहिए। इसलिए हम खसूसियात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो ब्रोकर में होना ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो खसूसियत है वो है सिक्योरिटी। पहली और सबसे अहम खसूसियत जो किसी भी ब्रोकर में होनी चाहिए वो ये है कि वो आपको आला सतह का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम करे। आप बगैर किसी ज़मानत के किसी ऐसे शख्स के हाथ में अपने हज़ारों डॉलर कैसे थमा सकते हैं जो सिर्फ ये कह रहा हो कि मैं बिल्कुल आपके मेयार के मुताबिक हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं करूँगा। आखिर इस दावे का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अगर आपसे कोई भी ब्रोकर ये कहता है आपकी, अगर आप किसी ब्रोकर की शरीयत के बारे में जानना चाहें तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं। कुछ इदारे मैं आपको बताऊंगा जिनके साथ एज अ सिक्योरिटी रीज़न ये ब्रोकर्स का होना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जिनके पास इस ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और यहाँ आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा ब्रोकर आपके भरोसे के काबिल है और कौन आपको जो है वो धोखा दे सकता है। यहाँ कुछ मुल्कों की एक फ़हरिस्त दी जा रही है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप उन इदारों को ज़हन में रखें और उन इदारों के साथ किसी एक इदारे के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यूनाइटेड स्टेट का एक इदारा है जिसका नाम है नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशंस, इसको हम शार्ट में कहते हैं NFA। अगर कोई यूनाइटेड स्टेट से काम कर रहा है कोई भी ब्रोकर तो इसके साथ उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर ये इसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर एक और इदारा है कमोडिटी फीचर्स ट्रेडिंग कमीशन, जिसको हम शार्ट में कहते हैं CFTC। एक और इदारा थर्ड जो इदारा है इसमें यूनाइटेड किंगडम का है और ये काफ़ी फेमस इदारा है और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं FSA। एक और ऑस्ट्रेलिया का इदारा है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ASIC। इसके अलावा एक जर्मनी का इदारा है जिसका नाम है बेफन। इसी तरह एक स्विट्ज़रलैंड का इदारा है जिसका नाम है फेडरल बैंकिंग कमीशन SFBC, स्विस फेडरल बैंकिंग कमीशन सॉरी। और एक फ्रांस का दायरा जिसका शार्ट नाम है AMF। इससे पहले कि आप किसी भी ब्रोकर को अपनी रकम लगाना फ़ैसला करें, ये यकीन करना ज़रूरी है कि आप जिस ब्रोकर को मुंतखब कर रहे हैं वो इन ज़बाती इदारों में से किसी भी एक इदारे का मेंबर है या नहीं है, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ये लाजमी है आपको देखना। अब जो दूसरा इसमें पॉइंट है, जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है, पहली तो हमने देख ली कि सिक्योरिटी के लिहाज से हमारा ब्रोकर कैसा है। सिक्योरिटी के लिहाज से मतलब अगर इन इदारों के साथ वो रजिस्टर्ड होगा तो हम कोई भी जब पेमेंट करते हैं, जहाँ पे फॉरेक्स के अंदर लोग 10-10 हज़ार डॉलर और 1-1 लाख डॉलर तक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई भी लॉस होने की सूरत में आप किन इदारों को पकड़ें, किन इदारों को आप अप्रोच करें तो आपका वो लॉस कवर हो सकता है या वो आपकी पेमेंट। वैसे तो ब्रोकर्स आपको धोखा देते नहीं हैं, बहुत कम होता है, ऐसे बहुत रेयर होता है, अच्छे ब्रोकर्स हैं। लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो हमें कुछ इदारों का पता होना चाहिए कि वो इदारे हैं कहाँ पे, कैसे हैं, क्या नाम है उनका, ताकि हम उनसे अप्रोच कर सकें। आगे मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उन इदारों के साथ किस तरह से रब्ता कर सकते हैं, किस तरह से अपने लॉस को कवर कर सकते हैं और क्या हो सकता है। लॉस मतलब अगर आपको ट्रेड में लॉस होता है वो तो आपकी अपनी गलती है, लेकिन मसला ये होता है कि आपको विड्रॉल नहीं मिलता या आपकी पेमेंट लेके वो ब्रोकर भाग जाता है, बंद कर देता है आपका अकाउंट। इस तरह के मसलों को आप वहाँ पर डील कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग के दौरान लॉस होता है तो वो तो उसकी जिम्मेदारी आप पे अपनी आती है, इसलिए फॉरेक्स जो है उसको समझे बगैर नहीं करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रांजैक्शन कास्ट। ये कोई मसला नहीं कि आप किस नौइयत के ट्रेडर्स हैं, आपको पसंद किया जाता है या नहीं, लेकिन जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसकी ऊपरी लागत मतलब ट्रांजैक्शन कास्ट दुनिया भर के ट्रेडर्स के दरमियान मौजू में बहस रहती है हमेशा। हर दफ़ा जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ रकम देनी पड़ती है, चाहे वो स्प्रेड की शक्ल में हो या फिर कमीशन की शक्ल में। इसलिए ये बिल्कुल फितरी बात होगी कि आप कोई आसान रसाई वाला ब्रोकर ढूंढें जो ना सिर्फ सस्ती और म्यारी सहूलियात फराहम करे और आप इसकी फ़ीस को बआसानी बर्दाश्त भी कर सकें। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ट्रांजैक्शन कास्ट आपको देखना ज़रूरी है कि वो कमीशन कितना चार्ज करता है, उसका स्प्रेड क्या है। ये तो नहीं है कि आप अगर एक ट्रेड करते हैं तो उसमें मतलब इतना स्प्रेड ज़्यादा है कि वो जो भी आपका प्रॉफिट होगा तो वो तो उसमें स्प्रेड में चला जाएगा, तो आपको पीछे क्या बचेगा उस चीज़ का। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप बार बार ट्रेड्स लगा रहे हो तो स्प्रेड बढ़ता जाएगा और इस स्प्रेड बढ़ने से आपका मसला हो सकता है।
आगे जी थर्ड पॉइंट जो आपने देखना है वो है डिपॉजिट एंड विड्रॉल। डिपॉजिट एंड विड्रॉल बहुत अहम पॉइंट है। आप डिपॉजिट करते हो, ऐसे कुछ ब्रोकर्स हैं डिपॉजिट करते हैं तो अर्जेंट करते हैं, लेकिन विड्रॉल करने में वो 72 घंटे लेते हैं या 1 वीक तक लेते हैं या 4 दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं। जो मैं ब्रोकर्स आपको रिकमेंड करूँगा वो आप जैसे कि मैक्सनस के साथ काम करो, ये इंस्टेंट विड्रॉल डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। या इसी तरह और भी हम किसी भी ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं तो हम ये चीज़ें सारी देखते हैं, फिर मैं लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिंक से ज्वाइन करें ताकि आप ज़्यादा बेटर जो है वो सहूलियात आपको मिल सकें। अच्छी शोहरत वाले ब्रोकर आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप पैसे जमा करा सकते हैं और अपना मुनाफा या कुल रकम किसी भी वक्त बगैर किसी दिक्कत के निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स के पास ऐसा कोई जवाज़ मौजूद नहीं है कि वो आपके लिए रकम निकालने के लिए कोई जो है ना वो पेचीदा अमल बना दे, या इनके पास सिर्फ एक ही सबब है जिससे वो वक्ती तौर पर आपकी रकम निकालने के अमल में रुकावट डाल सकते हैं, और वो है